So basically, we will start here with type 8. Question number 69 we have already solved in the theory classes. This will be on serial number 6. You will get it on serial number 6. Okay. Question number 20. This is also already solved. You will get in serial number 6 theory video. Now see question number 21. सी हरीश सोल्ड ए बाईसाइकिल. हरीश ने सेल आउट किया कितने? गेन 8% पे. गेन है हमारा 8%. इस पर सेल आउट किया यानी सेलिंग प्राइस कुछ आएगा. क्या आएगा सेलिंग प्राइस? वी नो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस P% अपॉन 100 इंटू CP. सो हमें CP एज्यूम करना पड़ेगा. CP इज इक्वल टू ₹X लेट. सो हमारा सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 100 प्रॉफिट परसेंट यानी गेन परसेंट प्लस 8 अपॉन 100 इंटू CP X इज इक्वल टू 108 अपॉन 100 इंटू X. दिस इज सेलिंग प्राइस. अगर ये हमारे इस सेंटेंस का मैथमेटिकल मीनिंग आया. अब देखो, अगर हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹75 मोर, अगर हम इसको 75 रुपीज ज्यादा में सेल करते, अभी जो सेल कर रहे हैं उससे 75 ज्यादा में सेल करते, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा इफ 108x अपॉन 100 प्लस 75 हो जाए तो हमारा गेन जो है, हमारा गेन 14% होगा. ठीक है. तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस का भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं. अगर SP दिया हुआ है और गेन दिया हुआ हो तो हम लोग CP का फॉर्मूला जानते हैं. CP इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस P% इंटू SP. ठीक है. तो ये CP हमारा आएगा. ओके. तो CP इज इक्वल टू 100 अपॉन 100. P है हमारा 14 और SP है हमारा 108x अपॉन 100 प्लस 75. तो देखो, अगर ये बाईसाइकिल का हम लोग केस कंसीडर करते हैं कि सपोज दिस इज बाईसाइकिल, तो कॉस्ट प्राइस तो हमारा सेम ही रहेगा ना. इस कंडीशन में भी कोई भी चीज का, कोई भी वस्तु का, कोई भी मटेरियल का, प्रोडक्ट का कॉस्ट तो फिक्स रहेगा. हमने इस साइकिल को 100 रुपीज में सेल आउट किया, परचेज किया, यानी कॉस्ट है इसका 100. इसे या तो हम लोग 112 में बेचे या 114 में बेचे, कॉस्ट तो फिक्स ही है. एज पर दिस स्टेटमेंट तो हमारा कॉस्ट तो सेम रहेगा. इट मीन्स दिस कॉस्ट प्राइस एंड दिस कॉस्ट प्राइस ये दोनों सेम है. तो हम दोनों को इक्वेट करते हैं. ओके. सी इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? इसको सोल्व करो तो ये क्या आएगा? 100 अपॉन 114 इंटू 108x अपॉन 100 प्लस 25. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों कॉस्ट प्राइस सेम होगा. इट मीन्स x इज इक्वल टू दिस वन 100 अपॉन 114 108x अपॉन 100 प्लस 75. दिस इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 114x इज इक्वल टू 100 108x अपॉन 100 प्लस 75. सी इसको हम लोग अब लेट मी रब समथिंग. हाँ, तो ऊपर हम लोग लिख रहे हैं 114x इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई, पहले 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 100 इंटू 108x अपॉन 100 प्लस 75 इंटू 100. ठीक है. दिस इज 114x इज इक्वल टू दिस 100 कैंसिल आउट, 108x प्लस 7500. इसको अगर हम लोग LHS में लाएंगे तो ये प्लस माइनस में होगा, तो ये 6x इज इक्वल टू 7500. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 7500 अपॉन 6 इज इक्वल टू 7500. 6 को हम लोग 2 into 3 लिख सकते हैं. सो
और 7500 को 75 इंटू 100 लिख सकते हैं, और दिस इज 2 इंटू 3, ये 2 50 टाइम्स से कैंसिल आउट एंड दिस 25 से, तो 25 इंटू 50 1250, सो दिस विल बी आवर आंसर। ये कॉस्ट प्राइस हमारा निकाला। ये देखो ये पहला मेथड था हमारा, दिस इज मेथड फर्स्ट। इसमें हम लोगों को जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस ये दिया हुआ तो इसके अकॉर्डिंग हमने स्टेटमेंट बनाया, ठीक है। फिर जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ था तो हम लोगों ने वो उसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा, फिर हमने कैलकुलेट करना शुरू किया। बस ध्यान क्या रखना था कि कॉस्ट प्राइस जो है आर्टिकल का तो चेंज होगा नहीं, कोई भी प्रोडक्ट का चेंज होगा नहीं, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस हमने सेम किया था, ठीक है। सी सेकेंड मेथड, दिस इज सेकेंड मेथड। आई थिंक यही मेथड आपके बुक में भी दिया हुआ है। लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹X, गेन इज इक्वल टू 8%, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP इज इक्वल टू 100 प्रॉफिट परसेंट गेन 8 अपॉन 100 इंटू CP क्या है X इज इक्वल टू 108 अपॉन 100X। अब जो है 75 रुपीज हमारा ज्यादा होगा, कब होगा, जब हम उसको सेल करेंगे 14% गेन पे। जब हमारा गेन 14% है तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये इस फॉर्मूला से 100 प्लस 3% 14 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है X ही है, X, तो हमारा 114 अपॉन 0X। हाँ, तो ये सेलिंग प्राइस पहला है, ये सेलिंग प्राइस पहला है 8% गेन पर, ये सेलिंग प्राइस दूसरा है 14% गेन पर। तो दो सेलिंग प्राइस है, लेकिन कह क्या रहा, क्वेश्चन जो कह रहा 75 रुपीज हमारा जो है ना ज्यादा होगा जब हम इस पे सेल आउट करेंगे, तो हमारा ज्यादा, हमारे पास ज्यादा सेलिंग प्राइस आया। यानी ग्रेटर कौन सा, ये ग्रेटर है 14% पर। अगर हम लोग सेल आउट करते हैं तब हमें 14% पे सेल आउट किया, तब हमें गेन हुआ 75 ज्यादा। इट मींस ये तो हमने सेल आउट किया है 14% पे ही, यानी ये सेलिंग प्राइस बड़ा है इससे। तो दोनों सेलिंग प्राइस को बराबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, यानी ये ज्यादा है तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे 75, सो ये होगा, ठीक है। देखो एक इक्वेशन ये आया, इसको सोल्व आउट करो, सोल्व इट, यू विल गेट आंसर। क्या होगा, आप क्या करोगे 75 को इसी साइड रहने दो और इसको RHS में करोगे तो 114x अपॉन 100 माइनस 108x अपॉन 100, इसको आप लोग सोल्व आउट करोगे तो यही आंसर आएगा हमारा, ठीक है। देखो दूसरा तरीका क्या है लिखने का इस इक्वेशन का, जब भी वेन एवर यू सी मोर, जब भी आपको ज्यादा दिखे कंडीशन में, कब कि कुछ जो है अगर हमने देखा कि गेन ज्यादा है तो हमारा इतना फायदा हुआ, तो क्या करो, कुछ नहीं, जो ज्यादा दिया हुआ है उसको इक्वल टू के इस साइड लिख दो, इक्वल टू के RHS में लिखो। कब ये 75 ज्यादा हुआ, जब हमारा सेलिंग जो है 14% पे सेल आउट किया, तो ये 14 किससे कब 14%, और कब किससे कंपेयर कर रहे हैं 8% से, तो 108x बाय 100। देखो यही इक्वेशन आया 114x बाय 100 बाय 108x बाय 100 75। तो लिखने का तरीका अपना होता है, आपको जो समझ में आए, जो तरीका समझ में आए वो तरीके से बनाओ। आपको सेकंड मेथड सूट कर रहा, सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड सूट किया, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड का ब्यूटी क्या था कि जो क्वेश्चन कहा उसके अनुसार मैंने उसका मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया। ओके स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन नंबर 72 जो है वो एग्जैक्टली 71 जैसा ही है। ट्राई टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 71 इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम। कुछ नहीं है,
देखो अगर हम लोग 16% पर सेल करते हैं और अगर 20% पर सेल करते हैं तो 20% हमारा फायदा हुआ, तो उस पर अगर हम लोग 20% पर सेल आउट करेंगे तो 100 रुपीज ज़्यादा मिलेगा। तो कब ज़्यादा मिल रहा है? जब हम लोग सेल आउट कर रहे हैं 120 पे, यानी सेलिंग प्राइस 2 क्या हो सकता है? 120x बाई 100। फॉर्मूला है ना, सिंस SP इज इक्वल टू 100 प्लस P% अपॉन 100 इंटू CP। CP हमने x एज्यूम किया, लेट CP इज इक्वल टू x। अब SP1 क्या होगा? 116x बाई 100, ठीक है, क्योंकि 16% यहां पर हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, अब ज्यादा 100 रुपये ज्यादा हुआ, यानी कि दोनों को माइनस करेंगे तो 100 रुपये निकल जाएंगे। ठीक है, तो 120x बाई 100 ज्यादा है, ज्यादा को मतलब माइनस करेंगे दोनों में 100 रुपीज निकल जाएगा। दोनों को माइनस किया, ये हमारा 100 रुपीज बाहर आ गया। सॉल्व इट, यू विल गेट योर आंसर। ओके, क्या आएगा? 4x बाई 100 इज इक्वल टू 100। ठीक है, इट मीन्स x इज इक्वल टू 100 इंटू 100 अपॉन 4, दिस इज 25, सो 2500। देखो एक शॉर्टकट देखो क्या देखा मैंने, यहां पर देखो क्या आया? 4x आया। हमने क्या देखा? 4x। 4x आया कहां? हमने कुछ नहीं किया। ये प्रॉफिट अगर सेकंड प्रॉफिट मानते हो, इसको फर्स्ट प्रॉफिट मानते हो, तो हमने क्या किया? सेकंड प्रॉफिट माइनस फर्स्ट प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू CP इज इक्वल टू जो हमारा एक्स्ट्रा पैसा आया, मोर मनी, मोर मनी। तो P2 माइनस P1 यानी 20 माइनस 16 अपॉन 100, CP इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 100, 20 माइनस 16 4x बाई 100 इज इक्वल टू 100। इट मीन्स x इज इक्वल टू 2500। ठीक है, ये एक तरीका आप नोट डाउन कर सकते हो कॉपी में कि ये शॉर्टकट तरीका है। आपको एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो इस शॉर्टकट तरीका से आप आंसर निकाल लेना, फिर स्टेप्स आप जो फॉलो करते हो स्कूल में वो स्टेप्स फॉलो करना। इट मीन्स यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर। सी क्वेश्चन नंबर 23। इट इज ए गुड क्वेश्चन। ओके, अगर आप इसको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर चुके हैं, प्रिंट आउट निकाल चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को राउंड ऑफ कर लो। जब भी आपको प्रैक्टिस करना हो इस टाइप में, तो इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करना। ओके, सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है? कॉस्ट प्राइस। तो मोर और लेस हमें कॉस्ट प्राइस तो एज्यूम करना ही पड़ेगा। लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹x। क्वेश्चन को पढ़ो। ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। एक आदमी है जो एक आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पर सेल आउट करता है। प्रॉफिट है प्रॉफिट है 25%। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा? सेल कितने में करेगा? यही 25% में। तो वी नो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस P% अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो 100 प्लस P% इज इक्वल टू 25 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस क्या है? x, यानी 125 बाई 100 x हमारा क्या आया? सेलिंग प्राइस आया ये। अगर इफ ही हैड बॉट इट, अगर आदमी जो है इस आर्टिकल को परचेज करता, परचेज मतलब कॉस्ट प्राइस, बॉट मतलब खरीदना यानी परचेज करना, अगर ये 20% लेस में परचेज करता, अभी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस x है, तो ये कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? सेकंड कॉस्ट प्राइस x माइनस 20% लेस, तो माइनस लेस मतलब माइनस 20%, तो 20% ऑफ व्हाट? x। दिस इज इक्वल टू x कॉमन लेंगे, ये दोनों में से कॉमन लेंगे, इसका इसमें 1 आया, ये माइनस ये x पहले ही ले चुका है, यानी 20 बाई 100 इज इक्वल टू x 100 माइनस 20, ये क्या आएगा? 100 माइनस 20 अपॉन 100 आएगा। दिस इज इक्वल टू x इंटू 80 बाई 100, और कॉस्ट प्राइस क्या आया? 80x बाई 100। अगर इफ वाला कंडीशन, यानी दिस इज सेकंड कंडीशन एंड दिस इज फर्स्ट वन, ओरिजिनल कंडीशन। और
परचेज कॉस्ट प्राइस ये है और सोल्ड आउट इट फॉर ₹36.75 लेस, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो ये सेलिंग प्राइस है उससे 36.75 लेस, यानी सेकंड सेलिंग प्राइस 125x अपॉन 100 माइनस 36.75। तो हमारा गेन क्या होता है, हमारा गेन होता है 30%। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग वी नो SP इज इक्वल टू 100 प्लस P अपॉन 100 प्लस P परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। SP क्या है, दिस मच, सो राइट डाउन 125x अपॉन 100 माइनस 36.75, 100 P क्या है 30 अपॉन 100 इंटू CP क्या है, CP है हमारा 80x अपॉन 100। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो हम कुछ नहीं किए हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। देखो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन यहां पर से है, ए मैन सेल, तो सेलिंग प्राइस निकाल दिया मैंने। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को एज्यूम करके। दूसरा जो है ये सेंटेंस लिखा हुआ है 20% लेस पर, तो इस सेंटेंस का मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा। ठीक है, ओके। तीसरा जो है लिखा हुआ एंड सोल्ड इट फॉर 36.75, तो इसको मैंने यहां पर लिखा, ये मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा। गेन हमारा 30%, गेन हमारा 30% मैंने लिख दिया। फिर जो है हम ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वही लिखा है मैंने, फिर दोनों को इक्वेट किया है। तो मैंने कुछ किया क्या, कुछ भी नहीं किया, जो सेंटेंस दिया हुआ है उसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा है। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न। हाँ, तो मैं कुछ पोर्शन को पहले इरेज करता हूं, इसे कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं ये सारे को मैं इरेज करता हूं। ओके, हाँ, तो इसे सॉल्व आउट करते हैं। पहले ये क्या है, 125x अपॉन 100 माइनस 36.75 इज इक्वल टू 130 हो जाएगा अपॉन 100 इंटू 80x अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू 120, LCM 100 आया, दिस इज 125x माइनस दिस इंटू मल्टीप्लाई दिस, तो डेसिमल्स हट जाएंगे, इज इक्वल टू 130 अपॉन 100 इंटू 80x अपॉन 100। देखो ये 100 तो कैंसिल आउट होगा, क्यों कैंसिल आउट होगा, इस 100 को हम लोग इधर भी लाएंगे तो ये ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये डिवीजन में है। देखो 1/100 मीन्स व्हाट, 1 डिवाइडेड बाई 100, तो ये डिवीजन में है, ये 100 डिवीजन में है, तो इधर जाएगा RHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो वही मैंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये यहां चला गया, सो कैंसिल आउट है। तो दिस इज 125x माइनस 3675 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट, दिस जीरो दिस जीरो दिस जीरो दिस जीरो कैंसिल आउट। ओके, तो 13 इंटू 8 104x। ओके, हम लोग इसको LHS में लाएंगे तो ये प्लस में है माइनस में होगा, 125x माइनस 104x, इसको RHS में लाएंगे, ये माइनस में है तो प्लस में आएगा 3675। सो दिस इज इक्वल टू 21x इज इक्वल टू 3675। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 3675 अपॉन 21। ठीक है, सॉल्व इट, 21 3675। ओके, सो 1 times 21 6 1 5 3 2 1 7, 21 into 7 7 105 5 105, so 175 will be answer। देखो कैलकुलेशन इजी कैसे होगा, 3675, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 into 7। अब देखो ये तो 3 से कैंसिल आउट हो रहा, वी कैन इजिली फाइंड आउट दिस, 6 3 9 9 7 16 16 5 21, so this is cancel out, 12 2 5। अब हमारे पास क्या है, 1 2 2 5 1 2 2 5 7। अब इसको कैलकुलेट करना ज्यादा आसान है, सो डिवाइड इट एंड गेट द आंसर। ऑलराइट, सो
divide it, you will get 175, your answer. क्वेश्चन नंबर 74 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 71 एंड 72. अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज रिफर क्वेश्चन 71 एंड 72. देखो शॉर्टकट तो मैंने आपको बताया था, याद है कि आपको आंसर अगर चेक करना हो तो कैसे करोगे. देखो ये ज़्यादा है, 33 ज़्यादा है, ठीक है, तो इज इक्वल टू के बाद 33 लिखो. 14 माइनस 12 2, 2x अपॉन 100 इज इक्वल टू 33. एक्स क्या है यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस है. 33 इंटू 100 अपॉन 2, ठीक है, दिस कैंसिल आउट 16.5, so 1650 विल बी योर आंसर. ये कहाँ से लाया मैंने 2x, मैंने आपको बताया था क्या करने आपको, P2 माइनस P1 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू मोर अमाउंट. P2 है हमारा 14, P1 है हमारा 12 अपॉन 100, कॉस्ट प्राइस है हमारा x एज्यूम किया, मोर अमाउंट है हमारा 33. सो दिस इज दिस वन. ओके, सी क्वेश्चन नंबर 25. दिस इज सेम एज 73, एग्जैक्टली सेम है, ये मैं आपको बता चुका हूं, प्लीज रिफर दैट वन. देखो ये क्वेश्चंस जो है सेम एज 71, 72, 74 जैसा ही है. क्या है कि लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया है. हम लोग 470 रुपीज थोड़ा सा इस साइड देखते थे, और ये सेलिंग प्राइस कुछ ऐसा रहता था कि इफ ए आर्टिकल इज सोल्ड आउट एट ए लॉस ऑफ 10%, देन दिस इज द 470 रुपीज इज मोर लाइक दिस एंड दिस. ओके, मीनिंग तो सेम ही है. ये क्या है, मोर है, this is loss instead of profit, this is loss. Okay, so it may be some twist question, something twisted. Okay, and it is sold at a gain of, एक केस में लॉस में बेचा गया है, एक केस में गेन में बेचा गया है. इससे पहले जो है हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 73 जो है वो उसमें था ऐसा कुछ कि एक को हमने लेस वर्ड भी यूज किया था क्वेश्चन नंबर 73 में, ठीक है. तो और बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसमें हमेशा क्या था कि गेन पे ही था, दोनों साइड गेन. तो लॉस है तो कोई बात नहीं, वी विल प्रोसीड लाइक दिस ओनली. सी, इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग ऑफ ए टेबल एट अ लॉस ऑफ 10%, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज एक्स. अगर इफ सेलिंग जो है टेबल का लॉस पे करते हैं हम लोग, लॉस इज इक्वल टू 10%, तो सेलिंग प्राइस हमारा पहला क्या आएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी. 100 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू सीपी इज इक्वल टू 90/100 इंटू सीपी एक्स. सो ये हमारा सेलिंग प्राइस है. अगर ये 10% गेन पे सेल आउट किया गया होता, गेन हमारा अगर 10% होता, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो गया होता, हमारा सेलिंग प्राइस सी 100 प्लस P% तो 10 अपॉन 100 इंटू सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस एक्स है, एक्स, दिस इज इक्वल टू 110 अपॉन 100x. अब क्या कह रहा, 420 रुपीज ज्यादा है अगर गेन में, बट ऑब्वियस ऐसे भी देखो, जब हम लोग गेन में बेचेंगे तभी हमें ज्यादा फायदा होगा, लॉस में बेचेंगे तो हमें फायदा तो होगा नहीं. यानी गेन में बेचते हैं तब हमें ज्यादा होता है, यानी ये क्वांटिटी ज्यादा है, ये क्वांटिटी में हमें इसलिए इक्वल करने के लिए दोनों साइड को इसमें एडअप करना पड़ेगा 470. इट मीन्स आवर इक्वेशन विल बी 90x अपॉन 100 प्लस 470 इज इक्वल टू 110x अपॉन 100. ठीक है, हम लोग इसको 470 को इसी साइड रहने देंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में आएगा, इस तरह से 110x अपॉन 100 माइनस 90x अपॉन 100 इज इक्वल टू 470. ये क्या आएगा 20x अपॉन 100, एलसीएम लेंगे तो 470, 1010 कैंसिल आउट एंड दिस इज इक्वल टू 2 5 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 470 इंटू 5, सो दिस इज इक्वल टू 5 7 5 जा 35, 5 3 4
इंटू 5 20 23 2350 विल बी योर आंसर। ओके, कुछ नहीं, लैंग्वेज ट्विस्ट किया गया था और क्या, मीनिंग तो सेम था। एक बार जो है आपका माइंड में सेट हो जाए ना कि एक्चुअली हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, बस वो पता चल जाएगा। तो हो क्या रहा, कुछ भी नहीं। ऐसा है कि एक किताब मैंने खरीदा, सपोज करो एक मोबाइल मैंने खरीदा, तो एक हम लोग सोचे क्या कि अगर इसको हम लोग सेल करते हैं 100 रुपये में, तो हमें ज़्यादा, हमें फ़ायदा चाहिए। अगर कॉस्ट प्राइस इसका 100 है, ठीक है, तो हम इसको 120 में बेचेंगे तो 20 रुपये फ़ायदा होगा। लेकिन हमारे दिमाग में नहीं, 20 रुपये फ़ायदा नहीं चाहिए, हमें चाहिए 20 रुपीज़। तो हम इसे कितने में सेल आउट करेंगे, 140 में सेल आउट करेंगे। तो ये हमारा इजी कैलकुलेशन है, माइंड में पिक्चराइज हो गया। यहाँ पर हमें बस एक्स, कि अगर ये एक्स है और अगर हम लोग यहाँ पर एग्जैक्ट पैसा की जगह पर परसेंटेज में बात कर रहे हैं, तो परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज को हमको उसको एक के क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ा, एक नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और उस तरह से प्रोसीड करेंगे। देखो इस क्वेश्चन का भी ब्यूटी है, अभी तक हमने जो देखा था वो मोर केवल केस देखा था, इसमें लेस है। हाँ तो लेस भी हो सकता है ना, लेस कब होगा, देखो जब अभी हमने क्या देखा कि अभी गेन हम लोग 15% गेन पे सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन अगर गेन को डिक्रीज कर देंगे तो पैसा हमें कम मिलेगा। ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारा नुकसान हुआ, ये कह सकते हैं कि जो हमारा गेन होना चाहिए उससे कंपेरेटिवली कम हुआ। देखो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज मोबाइल का, ठीक है, इसको हमने अगर 10% प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि हम इसे 110 रुपए में बेचेंगे, तो हमें फायदा कितना हुआ, 10 रुपए का फायदा हुआ। लेकिन अगर हम इसको 8% प्रॉफिट में बेचते हैं, यानी 108 रुपए में बेचेंगे, तो हमारा फायदा कितना हुआ, 8 रुपया, यानी हमें 2 रुपया लेस, 2 रुपये लेस मिला। कब लेस मिला, जब हमने इसे 8% पे 8% पे सेल आउट किया, 8% गेन पे सेल आउट किए तो 2 रुपया लेस मिला इंस्टेड ऑफ 10%। यही सिचुएशन है यहां पर। सो डोंट कंफ्यूज विद द वर्ड लेस। ओके, ये मोर जैसा ही काम करेगा, ठीक है। तो हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को बनाना। लेट्स सी सॉल्यूशन। लेट कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, तो लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज एक्स। ओके, हमारा फायदा है, अभी गेन है 15%, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस फर्स्ट जो है हमारा 100 प्लस p% अपॉन 100 इंटू CP। 100 p है 15, तो 115 अपॉन 100 CP है हमारा x, ठीक है। अब हमारा दूसरा गेन क्या हुआ, सेकेंड कंडीशन में गेन है अगर हमारा 8%, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा 108 अपॉन 100x, ठीक है। तो हमें पैसा लेस कब मिल रहा, जब हम इसमें जो है सेल आउट कर रहे हैं, 108x में सेल आउट कर रहे हैं, तो हमें कम मिल रहा। यानी कि ज्यादा कौन है, ये है, ज्यादा ये है और ये कम है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, या तो बोलो इसमें हमें एडअप करें 56, या फिर ये ज्यादा है तो इसमें माइनस करें, कोई सा भी मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो हम यही करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 115x अपॉन 100 इज इक्वल टू 108x अपॉन 100 प्लस 56 को यहीं पर आने दो, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या आएगा 115x अपॉन 100 माइनस 108x अपॉन 100 इज इक्वल टू 56। एलसीएम लो, 115x माइनस 108x दैट इज 7x is equal to 56. This implies x is equal to 56 into 100 upon 7. 7 8 56 800. So 800 will be our answer. Okay. So this is the end of type 8. We will see next type in the next video.